नमस्कार दोस्तों। पिछली प्रस्तावना की क्लास में पहली क्लास में हम प्रस्तावना से जुड़े कुछ शब्द, चार पांच शब्द थे, जैसे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग पहला शब्द था। दूसरा था संप्रभुता। तीसरा था समाजवादी, सोशलिस्ट। चौथा था पंथ निरपेक्ष। एक और शब्द था लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। इन पांचों शब्दों को एकदम विस्तार से हमने समझा था। इसके बाद प्रस्तावना से जुड़े और शब्द हैं, चार पांच और शब्द हैं जिनको अपन आज दूसरी क्लास में समझेंगे और नोट करेंगे, जैसे कि गणतंत्र है। दोस्तों, गणतंत्र गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक, जैसे कि इंग्लिश इसका नाम है रिपब्लिक। दोस्तों, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। जैसे लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक है राजशाही और एक होता है गणतंत्र। दोस्तों, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक है राजशाही और दूसरी है गणतंत्र। राजशाही जो कि ये कहां पर है? ब्रिटेन में है। और गणतंत्र जो कि अमेरिका और भारत दोनों जगह है गणतंत्र। दोस्तों, राजशाही होना इसका मतलब क्या है? राजशाही शासन में जो राज्य का प्रमुख होता है वो उत्तराधिकारिता के नियम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी पद पर आसीन रहता है। जैसे राजा, रानी, महारानी। यहाँ पर राज्य का प्रमुख जो भी रहता है वो पद पर आसीन रहता है। इसकी कोई समय अवधि नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके लिए शब्द है पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस प्रकार से राज्य का प्रमुख पद पर आसीन रहता है। जैसे ब्रिटेन में महारानी, एक महारानी, उनके बाद फिर अगली आएंगी उनकी ही उत्तराधिकारी। जबकि गणतंत्र, रिपब्लिक होना क्या होता है? यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है वह निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए चयनित होकर आता है। मतलब चुनाव होकर आता है, चाहे वह चुनाव प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो। जैसे कि भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चयनित होकर आते हैं। लोक गणतंत्र में इसमें निश्चित समय अवधि होती है। जैसे अमेरिका में 4 वर्ष के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव, 4 साल के लिए। वैसे ही भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चयनित होकर आते हैं। तो ये माइनर सा अंतर है लोकतंत्र में राजशाही और गणतंत्र में। अगला शब्द है प्रस्तावना का स्वतंत्रता। दोस्तों, प्रस्तावना मौलिक अधिकार के जरिए हमको अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म,
इत्यादि की स्वतंत्रता हमको मौलिक अधिकार के जरिए प्रदान करती है, माध्यम से, मौलिक अधिकार के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त हैं। इनका हनन होने पर कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इनका हनन होने पर जैसे सुप्रीम कोर्ट इनका संरक्षक होता है, कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, हालांकि इन स्वतंत्रताओं का मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। संविधान की सीमाओं के भीतर, संविधान की सीमाओं के भीतर ये स्वतंत्रता है, ये इसमें पॉइंट है। संविधान की सीमाओं के भीतर, बाउंड्रीज हैं ये अपनी के भीतर, संविधान की सीमाओं के भीतर ही ये हमको स्वतंत्रताएं, लिबर्टी हमको प्राप्त हैं। जैसे अभिव्यक्ति, कुछ भी बोलने की, कुछ भी बोलने से मतलब ये नहीं कि देश विरोधी शब्द निकले किसी के। कोई व्यक्ति देश विरोधी शब्द बोल सकता है, राष्ट्र ध्वज का अपमान कर सकता है, इनका मतलब ये नहीं है। संविधान की सीमाओं के भीतर हम कुछ भी बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार में इनका वर्णन दिया ही हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 19 है। आगे हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे क्लास में तो और डिटेल में इनको समझेंगे। अनुच्छेद 19 है, इसमें ABCDEF इस प्रकार से स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रताएं, पत्रकारिता के लिए स्वतंत्रताएं हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। अनुच्छेद 19 सबसे मेन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं में। विश्वास, कुछ भी मानने की स्वतंत्रताएं। उपासना, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रताएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी। इस प्रकार से स्वतंत्रता हमारा शब्द यहीं पर था और इनको डिटेल में हम मौलिक अधिकारों में समझेंगे। अगला शब्द है, तो फिर अगला शब्द है दोस्तों न्याय, जस्टिस। दोस्तों प्रस्तावना में दिया शब्द न्याय, जो कि 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीन न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को वर्णित करता है। सामाजिक न्याय में क्या होगा कि जाति, धर्म, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय में क्या होता है, जाति, धर्म, लिंग, रंग, लिंग चारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक न्याय होते हैं। जबकि आर्थिक न्याय संपदा, आय, संपत्ति, इनकी असमानताओं को दूर करना, असमानताओं असमानताओं को दूर करना, ये हो गया आर्थिक न्याय। जबकि राजनीतिक न्याय में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी हर व्यक्ति को समान राजनीतिक न्याय प्राप्त है, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो। कौन सी? राजनीतिक दफ्तरों में, राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो।
ये राजनीतिक न्याय में आते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। दोस्तों तीनों शब्द रूसी क्रांति सन 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ये याद करने वाला पॉइंट है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि न्याय हमारी प्रस्तावना में जो जस्टिस हैं, तीन प्रकार के जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं। ये 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उससे ये तीनों शब्द लिए गए हैं। सामाजिक न्याय में जाति, धर्म, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि आर्थिक न्याय संपदा, आय, संपत्ति इनकी असमानताओं को दूर करना राज्य का कर्तव्य होगा, जबकि राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या फिर किसी भी व्यक्ति की बात को सरकार तक पहुंचाने की बात हो। आगे बढ़ें तो अगला शब्द आएगा प्रस्तावना का समानता, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी दोस्तों, समानताएं, जो हमको समानताएं प्राप्त हैं वो हमको मिलेंगी वैसे तो मौलिक अधिकारों में विस्तार से मिल जाएंगी, जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद हमको समानताएं, इक्वलिटी का वर्णन करती हैं। हर व्यक्ति को ये समानताएं हैं कि जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून के समक्ष समानताएं हैं। अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। विधि की समक्ष समानता पहला अनुच्छेद 14 है, जो कि कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। 15 धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता है, समता। लोक नियोजन का सही शब्द होता है हिंदी शब्द नौकरियों में। नौकरियों में समानता, हालांकि इसका अपवाद है आरक्षण, जैसे अपन बोलते हैं। रिजर्वेशन जो है वो इसका अपवाद है लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 का। जबकि अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है दोस्तों, छुआछूत जिसे बोलते हैं, छुआछूत, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कोई भी अपने नाम के साथ महाराजा, महाराजाधिराज जो पहले उपाधियां चलती थी, राजाधिराज, महाराजाधिराज इत्यादि उपाधियां जो पहले चलती थी, वो अब अपने नाम के साथ लेके नहीं चल सकता है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन, नौकरियों में समानता जिसका अपवाद भी है आरक्षण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। समानता, इक्वेलिटी जो प्रस्तावना में हमारा शब्द दिया है, मौलिक अधिकारों में हम विस्तार से इनको पढ़ते हैं। अगला शब्द है, इसको मिटाएं, तो दोस्तों प्रस्तावना का सबसे अंतिम शब्द जो कि बंधुता, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड जैसे बोलते हैं,
ब्रदरहुड, भाईचारा। इसको समझना है कि प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द है, इसका मतलब क्या है कि भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। व्यक्ति का सम्मान, सबसे मुख्य शब्द, दो बातें याद रखना है इसमें, एक तो है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। बंधुत्व शब्द हमको समझाता है ब्रदरहुड जिसे बोलते हैं, और ये हमको देखने को एक जगह और मिलेंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे मौलिक कर्तव्यों पर जाएंगे तो एक बार और इन बंधुत्व शब्द देखने को मिलता है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य है जो मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद आर्टिकल 51 का जो कि कहता है भाईचारे की भावना का प्रोत्साहन। भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना का प्रोत्साहन मौलिक कर्तव्यों में। एक बार और बंधुत्व शब्द हमको आगे देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 51 काम है मौलिक कर्तव्यों में कि भाईचारे की भावना का प्रोत्साहन। दोस्तों, प्रस्तावना से जुड़े सभी शब्द, लगभग 10 शब्द हमने समझे हैं दो क्लास में, पिछली क्लास और ये दूसरी क्लास में पूरे हो गए हैं। उसके बाद व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता, ये बातें याद रखने वाली बात है। एक पॉइंट और है इसमें कि जो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और एक और बंधुता, ये तीनों शब्द जो हैं ये 1789 से 1799 के बीच फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, उससे लिए गए ये तीनों शब्द, फ्रांसीसी क्रांति से। ये याद रखने वाली बात है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं। सीधा प्रश्न आता है तो इसमें ऑप्शन रहेगा रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय क्रांति या फिर अमेरिकी क्रांति। तो हमको सीधा जवाब देना है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से 1799 के बीच हुई थी। उससे तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिए गए हैं। तो दोस्तों, प्रस्तावना से जुड़े लगभग सभी शब्दों को हमने एकदम विस्तार से डिटेल में समझा है। आगे हम पढ़ेंगे नागरिकता अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।